इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम तो जिला मंगलूर एक बार फिर सुर्खियों में। बदमाशों ने कॉलेज के एक जोड़े को बनाया अपने जुल्म का निशाना। बस की खिड़की से 1.5 लाख का काला धन फेंका गया। 500 के नोट रास्तों में पाकर आवाम खुश। नोटबंदी को 13 दिन गुजर गए मगर रियासत कर्नाटक में हुनूज 500 के नए नोट का इंतजार। चिदंबरम का बाबरी मस्जिद पर बड़ा बयान, कहा नरसिम्हा राव हुकूमत की मुहलिक सियासी भूल। भयानक ट्रेन हादसे में अब तक 141 अफराद हलाक, रेलवे ने जारी की मरने वालों की फहरिस्त। हलब में अस्पतालों पर बमबारी से तिब्बी सहूलियात खत्म, गलियां वीरान हो गईं, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। कहाँ है नजीब? नाज़रीन, 500 और 1000 के नोटों के चक्कर में हम कुछ अहम मसाइल से आंखें मूंद रहे हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा कुछ वाक़यात और कुछ तस्वीरें पेश करूंगा। देखना ना भूलें फ़िक्र खबर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। मंगलूर ज़िला मंगलूर के कई इलाकों में गुज़श्ता कई रोज़ से गुंडों का राज चल रहा है और बाज़ फ़िरक़ापरस्त नौजवान खुद साख्ता पुलिस बनकर लोगों को हरासा करने और उनसे पैसा वसूलने का धंधा चला रहे हैं। मुसलसल बदमाशी और फितनांगीज़ियों की वजह से शहर मंगलूर हर दिन सुर्खियों में नज़र आ रहा है। इसी शरपसंदी से ताल्लुक़ रखने वाला एक और वाक़या आज 21 नवंबर को उस वक्त पेश आया जब बुल्लाल में बस पर सवार एक खातून और एक लड़के पर अचानक 5 बदमाशों ने हमला कर दिया। कहा गया है कि वो 2 कॉलेज स्टूडेंट्स, एक मर्द और एक औरत, सोमेश्वर के साहिल पर सयाहत के लिए आए थे। फिर जब ये दोनों बस पर सवार होकर कॉलेज से वापस जा रहे थे तो इन 5 लोगों ने, जिन्होंने इस जोड़े को साहिल पर देखा था, उनको बस से बाहर निकालकर मारने लगे। इन 5 हमलावरों में से 2 को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हो गई है। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त तौसीफ और निज़ामुद्दीन के तौर पर की गई है। पुलिस बकिया मुजरिमीन की तलाश में है। वाज़ेह है कि यह हादसा बुल्लाल में पेरिस जंक्शन के करीब पेश आया। मीडिया से बातचीत करते हुए इस लड़की ने कहा कि वो मंगलूर की मुकीम है, जबकि लड़का झारखंड के रांची शहर का साकिन है। उनको भी पूछताछ के लिए उल्लाल पुलिस स्टेशन ले जाया गया है मगर अभी तक किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं की गई है। बंटवाल, क्या दरख्तों से रुपया पैसा गिरता है? नहीं, लेकिन कभी कभार बस के ज़रिए ऐसे हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हाल ही में इस तरह का वाक़या पेश आ चुका है। हुकूमत की तरफ से 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी के बाद अमीर और काले धन वाले लोगों की नींदें हराम हो गई हैं। जिन लोगों ने बड़े एहतियात से रुपया समेट कर हुकूमत की नज़रों से छुपा कर रखा था, वही लोग इन पैसों से छुटकारा पाने के लिए नित नए तरीक़े अपनाते हुए इन पैसों से अपना दामन साफ़ कर रहे हैं। कोई रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए नोटों को कचरे के अड्डे पर फेंक रहा है तो कोई नाले में नोटों को बहा रहा है। कोई जंगल और बयाबान में पुराने नोटों को फेंक कर और कोई इन नोटों को जलाकर इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल, हुकूमत की गिरफ्त से छुटकारा पाने के लिए लोग हर तरह के मंसूबे अपनाते हुए इस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी किस्म की एक परेशानी में गिरफ्तार एक शख्स ने अपने दामन को इन नोटों से खाली करने के लिए एक नई राह अपनाते हुए लोगों की खुशियाँ भी वसूल की हैं। 20 नवंबर इतवार के रोज़ काहर रोड के कंबाला बेट्टू ब्रिज के करीब वाली सड़क पर काफ़ी दूर तक बस के ज़रिए 500 और 1000 रुपये के नोट फेंके गए हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक बस ड्राइवर के करीब वाली नशिस्त पर सवार एक शख्स ने ये रुपये फेंके थे। बताया जाता है कि तकरीबन 100 मीटर्स तक ये नोट पड़े हुए थे। मकामी लोगों की नज़र जब सड़क पर पड़े इन नोटों पर पड़ी तो सबके राल टपकने लगे और सब इसी की तरफ लपक पड़े। औसतन सड़क पर से गुजरने वाले हर एक शख्स के हिस्से में 5000 रुपये आए हैं। तकरीबन 1.5 लाख रुपये सड़क पर बहाए गए, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि वो कौन शख्स है जिसने ये राह इख्तियार की। पुलिस को जब इसका इल्म हुआ तो पुलिस ने इस जगह पहुंचा, वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। वहां पर कुछ नौजवान पाए गए जो कंबाड़ा बेट्टू पुल के करीब नोटों की तलाश कर रहे थे, कोई नोट उनके भी हिस्से में आ जाए। लड़कों ने पुलिस को एतमाद
दिलाते हुए कहा कि वाकई सचमुच 500 और 1000 के नोट बस के जरिए सड़क पर फेंके गए, जिसको लोगों ने अपने अपने दामन में समेट लिया। लेकिन जब तक पुलिस इस मकाम पर पहुंचते, सब राहगीर अपने जेब में उसकी भर्ती करते हुए वहां से निकल चुके थे। पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू कर दी। बेंगलुरु 500 और 1000 की नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक कर्नाटक में 500 का नया नोट जारी नहीं किया है, जिसकी वजह से आम आवाम को लाहिक मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। आरबीआई रीजनल अफसर के मुताबिक बैंकों में तकसीम के लिए हमें अभी तक मुंबई के सेंट्रल दफ्तर से 500 के नए नोट मौसूल नहीं हुए और इस ताल्लुक से तफसीलात का भी इंतज़ार है। दूसरी जानिब तमाम बैंकों में 10 नवंबर को ही 2000 के नोटें पहुंच चुके हैं और 500 का नोट बाजार में ना पहुंचने से आवाम के मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। 500 के नोट अचानक बंद होने से आवाम की परेशानियों को समझा जा सकता है और आरबीआई को आवाम की परेशानियां हल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी एन कृष्णमूर्ति ने कहा कि हमारे अफसरान 500 नोट के सिलसिले में पिछले 10 रोज से इसका मुतालबा कर रहे हैं और हमें 100 और 2000 के नोटों से ज़्यादा 500 के नोटों की अशद ज़रूरत है। सेंट्रल बैंक के मुताबिक कुल करेंसी में 86% 500 और 1000 के नोट्स हैं, जिसमें 14 लाख करोड़ में से 7.85 लाख 500 के नोट और 6.33 लाख 1000 के नोट थे। एक एसबीआई मैनेजर का कहना है कि लोगों के पास खुले पैसे ना होने की वजह से 2000 के नोट बहुत कम अफराद ले रहे हैं। कई सारे ग्राहक जब हमें 500 के नोट के सिलसिले में दरियाफ्त करते हैं, हमारे पास उन्हें जवाब देने के लिए कोई जवाब नहीं बचता है। मुंबई कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने बाबरी ढांचे पर एक बड़ा बयान दिया है। चिदम्बरम ने कहा है कि बाबरी ढांचे को खतरा होने का पुख्ता सबूत होने के बावजूद उसको मरकज़ के कंट्रोल में नहीं लाना नरसिम्हा राव हुकूमत की तरफ से मुहलिक सियासी भूल थी। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि वाक़े को महज फैसले में भूल बताकर दरकिनार नहीं करेंगे। वाक़े के नतीजे में इस वक्त से वज़ीर आज़म राव ने पार्टी के कारकुनों का एतमाद खो दिया। उन्होंने टाटा लिटरेचर लाइफ फेस्टिवल में नरसिम्हा राव द फॉरगिटन हीरो पर बहस के दौरान कहा कि बहुत से लोगों ने नरसिम्हा राव को खबरदार किया था बाबरी ढांचे को ख़तरा है। हमारी हुकूमत ने एक बयान जारी किया था कि किसी भी सूरत में हम उसे मुनहदम करने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फ़ौज और नीम फ़ौजी फोर्सेस को तैनात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह ख़तरा अचानक नहीं था और ना तो कार सेवकों की तरफ से खुदकार तरीके से कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि रामेश्वरम से पत्थर लाए जा रहे थे और वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। पूरी ट्रेन को बुक किया जा रहा था। हर कोई जानता था कि लाखों लोग जुटेंगे। बाबरी ढांचे को असली खतरा था जो वहाँ कम से कम 1987-80 से था। कानपुर में इतवार की सुबह इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे बिखराया के पास पटरी से उतर गए। हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 131 हो गई है, जबकि 200 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद से अब भी कई लोग लापता हैं। ट्रेन में सवार मुसाफिर हादसे की वजह रेलवे की लापरवाही बता रहे हैं, तो रेलवे हादसे का सबब पटरियों में शिगाफ बताया जा रहा है। बहरहाल रेलवे के वजीर सुरेश प्रभु ने मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया और कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर रेलवे का कहना है कि वाक़े के मकाम पर तमाम बोगियों को खाली करा लिया गया है, अब वहाँ कोई नहीं बचा है। तमाम एहतियातन पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कानपुर में ट्रेन हादसे की सानही कि पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। इतवार की सुबह से मुतासिरीन को बचाने, उनके अहल खानों को मालूमात पहुँचाने का काम जंगी पैमाने पर किया गया, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अपनों का पता नहीं चल पाया है। हादसे के बाद से गायब लोगों को तलाश करने का काम मुसलसल चल रहा है। फौज ने भी रात भर वाक़े के मकाम पर इमदादी काम किया, लेकिन इन सब के दरमियान बहुत से सवालात के जवाब भी मांगे जा रहे हैं कि आखिर कौन है खौफनाक ट्रेन हादसे का जिम्मेदार, किसकी वजह से 131 से ज़्यादा जानें, किसकी वजह से 200 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। हादसा हुआ तो कोई ना कोई जिम्मेदार भी होगा, लेकिन अभी तक हादसे का जिम्मेदार सामने नहीं आया है। मौके पर पहुंचे रेलवे के वजीर सुरेश प्रभु ने ज़रूर भरोसा दिलाया है कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे के वजीर सुरेश प्रभु ने कहा, यह बड़ा हादसा है, हमने इत्तला मिलते ही रिसोर्स भेजे, रिलीफ काम चल रहा है। तहकीकात के बाद जो भी मुजरिम पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन में सवार कुछ मुसाफिर हादसे के लिए रेलवे की लापरवाही को जिम्मेदार मानते हैं। इसी ट्रेन से झांसी से उराई तक सफर करने वाले सुनील कुमार का कहना है कि मोट के पास ट्रेन से 3 मवेशी टकरा गए थे, जिससे ट्रेन की हाज पाइप टूट गई थी, जिसके बाद मरम्मत के लिए 15 मिनट तक ट्रेन रोकी भी गई। सुनील कुमार के मुताबिक मरम्मत के बाद ही ट्रेन में बहुत ज़्यादा आवाज़ होने लगी और काफ़ी हिलने भी लगी। उसकी शिकायत रेल हुकाम से भी की गई तो उन्होंने उसको टाल दिया। तमाम रेलवे इंतजामिया मुसाफिरों के इस दावे को गलत मान रहे हैं। रेलवे का कहना है कि हकीकत तहकीकात के बाद ही सामने आ पाएगी। भारतीय रेलवे के डीजीपी आर अनिल सक्सेना के मुताबिक आम मुसाफिर का अपना एक परसेप्शन होता है, वो कितना सही है ये तहकीकात का मौजू है। न्यूयॉर्क
अक़वाम मुत्तहिदा की इदारा बराए सेहत का कहना है कि शाम के शहर हलब में अब तक होने वाली शदीद बमबारी के नतीजे में बाग़ियों की ज़ेर कब्ज़ा इलाक़ों में तिब्बी सहूलियात ख़त्म हो चुकी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हुकूमती फोर्सेस की जानिब से गुज़िश्ता 5 दिनों से जारी फ़िज़ाई और तोपखानों की बमबारी से तमाम आरिज़ी अस्पतालों में सहूलियात ख़त्म हो चुकी हैं। दीगर इत्तलात से मालूम हुआ है कि बाज़ अस्पतालों में सहूलियात तो हैं, लेकिन लोग वहाँ जाने से खौफज़दा हैं। वाइट हाउस से जारी होने वाले बयान में अस्पतालों पर होने वाले हमले को वहशियाना करार दिया गया है। सीरियन सिविल डिफेंस नामी इमदादी इदारे का कहना है कि हफ्ते के रोज़ हल्ब में बाग़ियों के ज़ेर कब्ज़ा मगरबी इलाकों में होने वाले फ़िज़ाई बमबारी के नतीजे में 61 अफराद हलाक हुए। हुकूमती फोर्सेस की क़ियादत में 3 रोज़ा जंगबंदी के बाद मंगल को उन इलाकों पर दोबारा से हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तिब्बी इमदाद फराहम करने वाले कारकुन माजी में होने वाले हमलों के बाद दोबारा अस्पतालों को चलाने में कामयाब हो जाते थे। ताहम अब सप्लाई में कमी के बायस ऐसा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हालिया बमबारी के बायस इन इलाकों में गलियां वीरान हो चुकी हैं और लोग अपने घरों में पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। रॉयटर्स ने WHO के शाम में नुमाइंदे एलिज़ाबेथ हॉफ के हवाले से बताया है कि तुर्की में गैर सरकारी तंजीमों ने बताया शनिचर को कि मगरबी हल्ब में तमाम अस्पतालों में सहूलियात ख़त्म हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अक्टूबर के अख्तिताम तक फ़िज़ाई हमलों में 700 से ज़ायद आम शहरी मारे गए। दूसरी जानिब रूस का कहना है कि इसकी फ़िज़ाइया शाम के दीगर हिस्सों में मुतहर्रिक है और हल्ब में ऑपरेशन नहीं कर रही है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं? सोफ़ा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़े अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फर्नीचर दस्तियाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399।